नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले खबर राजधानी भोपाल से। बिलाबोंग स्कूल की घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आ चुका है। घटना को दबाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उनकी तरफ से कहा गया है कि पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई लगातार जारी है। बुलडोजर चलाने को लेकर जब सवाल किया गया गृह मंत्री से तो उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर ही आगे की कार्रवाई होगी। संपत्ति भी जांच के दायरे में होगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बड़ा बयान। बिलाबोंग स्कूल की घटना को लेकर गृह मंत्री ने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये उसकी अलग अलग कुछ संस्थाएं हैं और ये जो चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, नजम जमाल जी, फैजान अली जी, प्राचार्य हैं जगदीश अग्रवाल जी, सैयद बिलाल जी, ये इन पर कार्रवाई कल 188 आईपीसी और 21 पास्को एक्ट में हुई है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, दूसरी संस्था जो कंगारू या किस नाम से जानी जाती है, कोई मैडम बताते हैं, उनको भी जांच के दायरे में ले लेंगे और उनके बारे में भी देखेंगे कि इसमें इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर इस तरह की कार्रवाई होगी। सवाल बच्चों के भविष्य का भी है और जो इस तरह के लोग हैं जिनने साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की घटना को, उन पर कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से इनकी संपत्ति भी जांच के दायरे में आएगी। चलिए, ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सही कि रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। रंजना, निश्चित ही सख्त लहजे में नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और मुख्य बात यह है कि जिन्होंने घटना को दबाने की कोशिश की है उन पर कार्रवाई होने अनिवार्य है। रंजना, जयवंत, इस मामले में जो एफआईआर है वो दर्ज हो चुकी है और लगातार इस मामले को लेकर जो जांच है स्कूल शिक्षा विभाग की टीम और जो बाल आयोग के सदस्य हैं वो मिलकर लगातार कर रहे थे और इसके बाद ही जो एफआईआर है वो दर्ज हुई है, जिसमें अभी 188 और पॉक्सो एक्ट के तहत जो प्रकरण है वो दर्ज हुआ है और इस पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसमें एक बात स्पष्ट कही है कि साक्ष्यों को छुपाने वाले और इस पूरी घटना को दबाने की कोशिश करने वालों पर भी जो लगातार कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि अभी इस पूरे मामले को लेकर जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है और स्कूल का जो मालिक है उस पर भी जांच के दायरे में लिया गया है। उनको जो बिंदु है जांच के, उसके आधार पर जांच की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि लगातार जिस बात को लेकर सवाल किए जा रहे, गृह मंत्री ने अपना रुख जिसमें यही कहा गया है कि फिलहाल जो भी कार्रवाई की जाएगी वो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर ही की जाएगी, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या है जिसमें बच्चे अभी अध्ययनरत हैं और अगर मान्यता निरस्त की जाती है या बुलडोजर चलाया जाता है तो बच्चों के भविष्य पर जरूर खतरा हो जाएगा कि ऐसे बच्चों को जल्द से जल्द कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखा जा रहा है और इसी के आधार पर जो लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल है वो की जा रही है और इस पूरे मामले में जो जांच है वो आगे अभी होगी और सख्त कार्रवाई भी की जा सकेगी। और फिलहाल जो संपत्ति है उसकी जांच भी की जा रही है, संपत्ति को भी जांच के दायरे में लिया गया है और हो सकता है कि इस मामले को लेकर कई और बड़े खुलासे अभी जांच के बाद निकलकर सामने आएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका रंजना इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे कोरबा की ओर। वन कर्मियों ने बेबी एलिफेंट की जान बचा ली है। पानी से भरे गड्ढे में बेबी एलिफेंट गिरा था। NH 130 में पुल के पास की घटना है जहां पर बेबी एलिफेंट इस गड्ढे में गिर चुका था और JCB से निकालने का भी प्रयास किया गया। वन कर्मियों ने गड्ढे में उतरकर रस्सी से बांधकर इस बेबी एलिफेंट का रेस्क्यू किया है। 3 तस्वीरें से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कटघोरा वन मंडल के एतमा नगर रेंज में मढ़ई घाट की घटना, रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होने पर मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की है। देखिए किस तरह से पहले बेबी एलिफेंट के गड्ढे में गिरने की सूचना प्राप्त हुई, तत्काल वहां पर टीम पहुंचती है और उसको बचाने के लिए प्रयास शुरू किए गए और अब जाकर बेबी एलिफेंट की जान बच पाई है और जूनियर जंपो को अब जंगल में छोड़ दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अब्दुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अब्दुल, निश्चित ही जज्बे को सलाम वन कर्मियों की किस तरह से खुद की जान को दांव पर लगाकर इस बेबी एलिफेंट को बचाया है। अब्दुल जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से वन कर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर बेबी एलिफेंट की जान बचाई है और ये जो पूरा मामला है कटघोरा वन मंडल के एतमा नगर रेंज का मामला है, जहाँ पर बेबी एलिफेंट पानी के गड्ढे में फंस गया था, जिसकी सूचना मिलने पर कटघोरा वन मंडल की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और JCB और अन्य मशीनों के सहयोग से बेबी एलिफेंट को रेस्क्यू कर निकाला गया और उसे जंगल की तरफ भेजा गया।
अब्दुल, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहूंगी, किस तरह की चुनौतियां वन कर्मियों को इस दौरान फेस करनी पड़ी थी? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हाथियों का जो दल है, लगभग 21 हाथियों का दल जो है इस वक्त कटघोरा क्षेत्र में विचरण कर रहा है, जो NH 130 है, जिसको बीच बीच में कई बार ऐसी खबरें आई हैं जो हमने दिखाई भी है, जिसमें हाथी सड़क पार करते नजर आए हैं। इसको लेकर वन कर्मी जो है वो मुस्तैद तो है, वहीं ग्रामीणों को भी सचेत कर रहे हैं कि हाथियों से दूर रहें। बावजूद इसके कि कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि ग्रामीण जो है हाथी के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, और यही कारण है कि वो हादसे का शिकार भी हो जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका अब्दुल इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कोरबा में वन कर्मियों ने बेबी एलिफेंट की जान बचाई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, JCB की मदद ली गई, लेकिन उसके बाद खुद रस्सी बांधकर वनकर्मी गड्ढे में उतरते हैं और इस बेबी एलिफेंट का रेस्क्यू करते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस जूनियर जंबो को जंगल में छोड़ दिया गया है। और अब आपको दिखाते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। रीवा में सड़क खराब होने से नहीं पहुंच सके एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से महिला की मौत, सांप के काटने से हुई महिला की मौत। इंदौर में लंपी वायरस से एक गाय की मौत, 81 गाय भैंसों में लंपी वायरस मिलने की पुष्टि। नर्मदापुरम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर दिया अजीब बयान, कहा यात्रा से अराजकता भ्रष्टाचार जगाने का हो रहा है काम। बुरहानपुर में एक मामले में 3 साल बाद कोर्ट ने सुना फैसला, 3 साल पहले 4 आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से की थी युवक की हत्या, आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की हुई सजा। And now I request Honorable former President Shri Ramnath Kovind ji for his much awaited address. Sir. ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संकलित जिस पुस्तक का आज विमोचन हुआ है, आम्बेडकर एंड मोदी, रिफॉर्मर्स आइडियाज, परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन, इसके विमोचन के अवसर पर इस सभागार में उपस्थित बहुत सारे केंद्रीय मंत्रीगण, सांसदगण, जनप्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, ये जो मंच पर बैठे हुए हैं उनका मैं संबोधन बाद में करना चाहूँगा। मंच पर उपस्थित हैं हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। उज्जैन में लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात, भारी बारिश के चलते सरकारी और निजी स्कूल बंद। रायपुर में रेल यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, रायपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 18 ट्रेन एक बार फिर से कैंसिल। हाईकोर्ट ने बिलासपुर जिले के बिल्हा पुलिस को गुमशुदा बच्ची को 1 सप्ताह में ढूंढने के दिए निर्देश, 20 दिनों से लापता है 15 साल की नाबालिग। सूरजपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर ग्रामीणों का विरोध, रेत का अवैध परिवहन रोकने वाले चला रहे अभियान। अंतरिक के एक शख्स की कौवों से अनोखी दोस्ती, प्रकाश नाम के इस शख्स की छत पर आते हैं हजारों कौवे, प्रकाश पक्षियों को खिलाते हैं पसंदीदा खाना। दंतेवाड़ा में सप्ताह भर बाद भी नहीं लगा लापता बतराम नाम के युवक का कोई सुराग, तेज बारिश के चलते नाले में बह गया था युवक। बलौदाबाजार में जुए के अड्डे पर पुलिस ने मारा छापा, 60 जुआरी चढ़े पुलिस के हत्थे, मौके से 20,000 जब्त। और नगांव में जंगल में अवैध कटाई के मामले में 4 ग्रामीणों के खिलाफ FIR दर्ज, 44 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी।
जांजगीर चांपा में दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाला फरार पति गिरफ्तार, मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए के लिए किया था प्रताड़ित। मुंगेली में गांजा तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार, छोटे छोटे दुकानों में कर रहे थे गांजे की सप्लाई। और रामपुर में संसदीय सचिव ने हाथी प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, ग्रामीणों से की मुलाकात। धमतरी में पुलिस आरक्षक हुआ ऑनलाइन ठगी का शिकार, इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने के नाम पर लाखों की ठगी। धमतरी के सोडूर बांध में भी नौका विहार की सुविधा, प्रशासन ने शुरू करवाए पैडल बोट की सुविधा। बलौदा बाजार में घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़, आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। सूरजपुर में धोखाधड़ी कर जमीन की बिक्री करने वाले एक महिला गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी का असूर ब्लॉक दौरा, मुख्यालय आवापल्ली में नवीन मिनी स्टेडियम का करेंगे भूमि पूजन। बिलासपुर रायपुर एनएच पर दर्दनाक हादसा, 2 ट्रकों में भीषण टक्कर, ट्रक में फंसा ड्राइवर जिंदा चला। धमतरी पुलिस विभाग में पदस्थ आरक्षक हुआ ऑनलाइन ठगी का शिकार, स्कूटर खरीदने के नाम पर की 1 लाख की ठगी। उज्बेकिस्तान में समरकंद के शिखर सम्मेलन में पहुंचे पीएम मोदी, रूस, चीन और पाकिस्तान के शीर्ष नेता भी शामिल। टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर ने की संन्यास की घोषणा, लेवर कप में आखिरी बार खेलेंगे। लखीमपुर खीरी में नाबालिग बहनों से गैंगरेप के बाद मर्डर, 6 आरोपी अरेस्ट। सलमान खान को फार्म हाउस में मारने की थी साजिश, लॉरेंस गैंग ने की थी प्लानिंग। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की कार को बम से उड़ाने की कोशिश, काफिले को एम्बुलेंस ने रोका, सिक्योरिटी सर्विस के कई गार्ड सस्पेंड। इंदौर को मिला राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार, सफाई के बाद टूरिज्म मैनेजमेंट में भी इंदौर अव्वल। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से विशेष विमान के जरिए चीते कल एमपी के ग्वालियर में एयरफोर्स एयरबेस पर पहुंचेंगे। धमतरी में बेकाबू बाइक की ट्रैक्टर से टक्कर, हादसे में बाइक सवार घायल, गट्टा सिल्ली मोड़ की घटना। उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तान की जय जय, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। मुंगेली में बिलासपुर रायपुर एनएच पर दर्दनाक हादसा, 2 ट्रकों की भीषण टक्कर, सिरकावा इलाके की घटना। टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर ने की संन्यास की घोषणा, लेवर कप में आखिरी बार खेलेंगे। लखीमपुर खीरी में नाबालिग बहनों से गैंगरेप के बाद मर्डर, 6 आरोपी अरेस्ट। सलमान खान को फार्म हाउस में मारने की थी साजिश, लॉरेंस गैंग ने की थी प्लानिंग। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की कार को बम से उड़ाने की कोशिश, काफिले को एम्बुलेंस ने रोका। ग्वालियर में हथेली पर नकल लेकर लाने का नया ट्रेंड, बीएड परीक्षा में हथेली पर नकल लेकर आई छात्राएं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 7 दिन पूरे, 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी यात्रा। नरसिंहपुर में महिला चौकी प्रभारी निलंबित, 3 अन्य पुलिसकर्मी भी निलंबित, 1 लाख की रिश्वत लेने का मामला। जबलपुर के गोरा बाजार थाना इलाके में पकड़ा है फर्जी फौजी, सेना के इंटेलिजेंस विंग ने युवक को पकड़ा। धमतरी में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान, वर्केश्वर वार्ड में डीएसपी के नेतृत्व में की गई छापामार कार्रवाई। कांकेर के बलटोपरी आंगनवाड़ी में घुसा भालू, आंगनवाड़ी का दरवाजा तोड़ अंदर घुसा भालू, केंद्र में रखे रेडी टू ईट आशंक किया जट। और सीधी तस्वीर अब आपको दिखाएंगे, योग गुरु बाबा रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। पेड़, और उससे हमारी जो है विदेशी मुद्रा का जो इतना भारी भरकम नुकसान हो रहा है, उससे देश को बचा पाएंगे हम। 15 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर पाम प्लांटेशन करने वाले हैं। यह देश की आर्थिक समृद्धि में, इस देश को आर्थिक गुलामी और दरिद्रता से मुक्ति दिलाने में एक बड़ा पुरुषार्थ होगा पतंजलि का। 5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर हम अभी समय हम लोग कर रहे हैं 60,000 हेक्टेयर, माने करीब 1.5 लाख एकड़ पर जो हम अभी पाम प्लांटेशन ऑलरेडी चल रहा है। पिछले 25 सालों से हम इस कार्य में लगे हुए हैं। आने वाले समय में 15 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि पर यह कार्य होगा। इसी तरह से फूड में, न्यूट्रास्यूटिकल में,
इस पर भी विदेशी कंपनियों का आधिपत्य था। एमवे से लेकर के तमाम हमने प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक हमने ये भी लेकर के आगे, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा। और हमने तो अब कोलेजन पाउडर जो मछली और सुअर के मोटी चमड़ी को उधेड़ करके बना जाता था, हमने तो ये कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश का एक नया अवतार ले आए। और हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स का भी एक नया इतिहास बना दिया। तो लोगों को लगता है अरे जिस गति से पतंजलि प्रगति कर रहा है, आने वाले 5 सालों में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नेटवर्थ होगा पतंजलि का। अब इससे बहुत लोगों को ईर्ष्या होती, ईर्ष्या में, द्वेष में और अहंकार में कि ये गांव की भाषा में बोले कल को छोरो रामदेव जी ने रीट पूछने को नहीं आओ, वो इतना बड़ा कारोबार कैसे खड़ो कर दियो। ये लोगों को तकलीफ है। अब इसमें योग का विरोध करते हैं। आपने देखा होगा मजहबी तौर पर कितना विरोध किया लोगों ने दुनिया भर में। 177 देशों के समर्थन से, वो तो इंटरनेशनल योग डे होने के बाद विरोध के स्वर थोड़े मंद पड़े, नहीं तो रिलीजियस माफिया योग का विरोध करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आयुर्वेद का विरोध करने में तमाम एमएनसीज, और हमारे पीछे तो एमएनसी माफिया के अलावा या मेडिकल माफिया, फिर सोशल माफिया जो हमारे आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करता। भगवत को तो देखते उनको पसंद क्या, उनको घृणा, नफरत हो जाती है। एक भगवा वाला इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, रिलीजियस माफिया, पॉलिटिकल माफिया, एमएनसी माफिया, चारों तरफ बाबा की धुलाई करने में लगे रहते हैं। अब बाबा को खत्म करेंगे। खैर, यह कार्यक्रम चल रहा था, हमने लोगों की भलाई के लिए यह काम किया। अब इस उपचार और उपकार के इस परमार्थ के काम में भी जिन लोगों को खोट नजर आती है, उन्होंने बहुत तरह से पतंजलि को, स्वामी रामदेव को बदनाम करने की कोशिश की। आपने पहले भी देखा, पतंजलि का सरसों का तेल फेल, पतंजलि का आंवला एलोवेरा फेल, और बोले कि एफएसएसआई की गाइडलाइन में फेल हो गया। दुर्भाग्य से 2 गलतियां तो एफएसएसआई से भी हुई है। आंवला एलोवेरा की ब्रिक्स को उस गाइडलाइन में डाल दिया जिसमें जो फ्रूट जूस बाजार में जो कोई अलग अलग फ्रूट्स के जूस बेचते हैं, अब इसकी ब्रिक्स वैसी आ ही नहीं सकती। ये तो आंवला और एलोवेरा का जूस आप घर में भी निकालोगे तो उसमें थिकनेस नहीं होती है। हमने गाइडलाइंस में संशोधन कराया कि आप अपने घर में निकाल के देख लो कि आंवला एलोवेरा का जूस निकालोगे तो उसकी ब्रिक्स कैसी आएंगी। इसको ब्रिक्स में फेल दिखा दिया था। हम एक बूंद पानी नहीं मिलाते। आप जाकर के पतंजलि का प्लांट देखिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क हम लोग चलाते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर हम लोग चलाते हैं, 500 से ज्यादा रिसर्च साइंटिस्ट है हमारे पास में। और मैं कोई सरकार की आलोचना करने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम योग में, आयुर्वेद में, फूड सेफ्टी और फूड रिसर्च में जितना बड़ा लैब और जितना बड़ा सिस्टम, जितने बड़े यंत्र हमारे पास में, उतना बहुत से शायद गवर्नमेंट के लेबोरेटरीज में भी नहीं है। अभी एफएसएसआई की गाइडलाइन में घी के मात्र 10 पैरामीटर चेक किए जाते हैं, हम घी के 75 पैरामीटर करते हैं। और गवर्नमेंट की लैब्स कितनी फिसड्डी हैं, और फिर हमको बदनाम करने लग जाते हैं। वो आपको थोड़ा सा एक नजारा रखता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। जो ये पूरा विवाद पिछले 1.5-2 महीने से मैं झेल रहा था, 100 से ज्यादा सोशल मीडिया की साइट, कुछ मेन स्ट्रीम चैनल और कुछ मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया भी उसमें सम्मिलित हो गया। बड़ा दुर्भाग्य है, कभी किसी ने हमारा पक्ष जानने की कोशिश तक नहीं की। और बाबा ने लूट मचा रखी है, बाबा ठग है, ढोंगी है, 100 से ज्यादा मेरे ऊपर गालियां घट रखी हैं। आरोपों का कि आंधी से मुझ पर चलाई जाती है हिमालय। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18।